मेरे दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में हम नर्सरी कैसे उगा सकते हैं या कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर नर्सरी ये बाहर ही उगाते हैं, जिसमें कि तमाम किस्म के कीड़े लग जाते हैं, जीवाणु, वायरस, सूत्रकृमि लग जाते हैं। इससे नर्सरी ख़राब हो जाती है। मौसम के चलते भी बहुत से नर्सरियां ख़राब हो जाती हैं, पौधे जम नहीं पाते, जैसे पानी बरस गया या धूप हो गई। तो इस तरह से हम बाहर जब करते हैं तो हमारा काम सही नहीं हो पाता और बिना मौसम के हम उगा नहीं सकते। जब हम नर्सरी में इसमें करते हैं, ग्रीन हाउस में करते हैं, तो ग्रीन हाउस में हम बेमौसमी सब्जियों के बीज भी पैदा कर सकते हैं और मौसम इस तरह से हम बिना मौसम की सब्जियां उगा करके या अगेती या पिछेती भी सब्जियां उगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसमें कीड़े भी लगने की संभावना कम रहती है, रोग मुक्त भी रहते हैं। तो इसमें हम 3 तरह से हम जानते हैं कि नर्सरी के पौधे हमें उगाने के लिए एक तो पॉलीथीन के बैग में हम नर्सरी उगाते हैं। पॉलीथीन का बैग मिट्टी, सड़ी गली खाद, केचुआ की खाद, ये हम बराबर बराबर मिला करके उस पॉलीथीन में भरते हैं। पॉलीथीन बैग होता छोटा छोटा होता है, करीब आधा किलो तक की उसमें मिट्टी आ सकती है। इनमें पानी के लिए भी छेद थोड़ा सा होता है, जिससे कि पानी उसमें ज़्यादा न रुक सके। लौकियों के बीज भी पैदा कर सकते हैं, लौकी के पौधे, कोई भी टमाटर, खीरा, ये सारे के सारे इसमें पौधे उगा सकते हैं। इनको पौधे उगाने के बाद जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तो इनको फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एक होती है प्लग ट्रे। प्लग ट्रे ये अधिकतर पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में बिना मिट्टी के मीडियम उगाते हैं, जैसे कोकोपीट या कोकोक्वायर जिसको कहते हैं, वर्मीक्यूलाइट या और परलाइट, इसका उपयोग करते हैं। मिट्टी के जगह पर कोकोपीट या कोकोक्वायर इसको कहते हैं, और वर्मीक्यूलाइट, परलाइट, इन तीनों को मिला करके उसी में सब्जियों के बीज, बेमौसमी सब्जियों के पौधे उगाते हैं। जड़ों में जो रोग लग जाते हैं उनके लिए उसमें हम कुछ दवाएं का इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया के रूप में मिट्टी के बनाने में चीन सबसे आगे है। चीन में सबसे पहले इसका शुरू किया गया, अब तो हर जगह भारत में भी बनाया जा रहा है और हर जगह इसमें कोकोपीट किसी भी उत्पादन के लिए अच्छा काम करता है। घर में अगर लगाना है, सब छत पर लगाना है, तो उसमें भी हम कोकोपीट का इस्तेमाल हम करके मीडिया के रूप में मिट्टी न डाल करके कोकोपीट या कोकोक्वायर जिसका हम इस्तेमाल करके इसमें हम पौधे उगा सकते हैं और अच्छा हमारा इसका वजन हल्का होता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। पर्यावरण को सुधारता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करता है और गंदा भी नहीं होता है। पौधों के वृद्धि के लिए भी अच्छा है। जल की निकासी का भी अच्छा साधन है। इसमें छिद्र होते हैं
तो जल की निकासी भी आसानी से हो जाती है, जल शोषित भी रहता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, अधिक होती है, जो कि पोषक तत्व है। और फफूंदी रोग भी नहीं लगते हैं इसमें, जो फंगस से रोग लगने वाले हैं वो भी नहीं लगते हैं। कोकोपीट को सूखा होने के बावजूद आसानी से इसमें जल सोख लेता है और 3-4 बरस तक इसको उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार हम कोकोपीट ले लें तो उसको हम 3-4 बरस तक उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परलाइट भी आसानी से बाजार में आपको मिल जाएगा, जहां नर्सरी के सामान मिलते हैं वहां से आप ले सकते हैं। ये ज्वालामुखी से निकलता है, पहाड़ों का सीलियम होता है, इसमें सीलियम खनिज होता है। यह भी अच्छा काम करता है। इनको मिला करके पहले इन्हें दबाकर फिर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पानी वाष्पीकरण इसका इन्हें चूर्ण पदार्थ में न बदल दे। ये तो बनाते हैं वहाँ जहाँ ये बनता है। यह परलाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें पहले दबा करके फिर गर्म किया जाता है, और जब तक इसमें का पानी पूरा निकल न जाए, सूख न जाए, पाउडर न बन जाए, तब तक हम इसको गर्म करते रहते हैं। सूखा परलाइट थोड़ा धूल की तरह से होता है और ऊपर तैरता रहता है, पानी में हम मिला देते हैं जब तैरता रहेगा। यह भी देखा गया है कि परलाइट में फ्लोरीन जितना विषाक्त स्तर होता है, फ्लोरीन इसमें भी होता है। वर्मीक्यूलाइट मैंने बताया था, कोकोपीट, परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, इन तीनों को मिला करके वर्मीक्यूलाइट, यह भी वर्मी कंपोस्ट से ही बनाया जाता है। इसको भी गर्म करके सुखा लेते हैं। इन सबको हम मिला करके, अगर हम ये न मिल पावे तो हम वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, इन सब का ही इस्तेमाल करके हम पौधे उगा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें अगर हम उगाते हैं वर्मी कंपोस्ट या परलाइट या कोकोपीट से, तो एक तो आसान होता है, हल्का होता है और रोगों से मुक्त होता है। इसमें रोग भी नहीं लगते हैं। मिट्टी में जैसे बहुत से कीड़े होते हैं और सूत्रकृमि, निमेटोड होते हैं, इनमें फंगस भी नहीं लगते हैं। इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो पानी सोखता ही है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पानी नमी बनाए रखता है, और मीडिया का काम करता है। गमले में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको हम मिश्रण बनाने के लिए बराबर बराबर मात्रा में मिलाते हैं। कोई भी मीडिया हो, जो भी मीडिया हम लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, मिट्टी, बगीचे की मिट्टी, अगर कुछ नहीं है तो हम बगीचे की कहीं से मिट्टी ले लें और पत्तियों की सड़ी गली खाद ले लें, कंपोस्ट और केचुए की खाद, इसको बराबर बराबर मिला करके हम आसानी से पौधे उगा सकते हैं। और पानी निकलने का भी इसमें आसान होता है, पानी भी इसमें आसानी से निकल जाता है, पानी भी नहीं रुकता है। इसमें हम देखिए, अगर ऐसा करें, कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट और परलाइट, अगर तीनों मिल जाए, कोकोपीट 3 भाग, वर्मीक्यूलाइट 1 भाग, परलाइट 1 भाग, इस तरह से हम मिला करके ट्रे को हम भरते हैं। थोड़ा सा जब भर जाता है तो उसमें हम एक उंगली से
थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और उसी में बीज डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें हल्की सी हम मिट्टी या बर्मीक्यूलाइट या परलाइट कोई भी उसमें से ऊपर से छिड़क देते हैं ताकि ढका रहे। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, बंद गोभी, कोई भी पौधा हो इसमें हम बो सकते हैं। बीज की बुआई के बाद बर्मीक्यूलाइट, जो बर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए हमें, बर्मीक्यूलाइट जो बनाया गया है गर्म करके सूखा पानी निकाल दिया गया है, उसको ऊपर से हमें डाल देना चाहिए हाथ से ही, ताकि वो बीज ढक जाएगा। इसमें जैसा मौसम हो उसी हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। इसमें फफूंद नाशक रोग कम लगते हैं और देखना हमें चाहिए कि जो हम दिए हैं उसमें सब तथ्य मिल गए हैं कि नहीं। 20-25 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं पौधे। पॉली हाउस में अगर बढ़ रहा है तो इसमें से हम निकाल करके बेच सकते हैं, या अपनी जगह लगाना है वहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं। पौधों को अगर बेचना है तो उसके थोड़ा सा पहले हमें सिंचाई कर देना चाहिए ताकि मिट्टी थोड़ी कड़ी हो जाए। इस तरह से हम पौधे इसमें से तैयार कर लेते हैं और फिर पौधे को हम कैसे रोपना है, रोपने की हम विधि अगले बार बताएंगे कि कैसे हम पौधों को रोपते हैं, कितना खाद देते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं और कितना हमको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हम करेंगे तो एक तो हम नर्सरी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं और नर्सरी से हमें अब बेच करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी आर्थिक दशा भी सुधर सकती है और लोगों को काम भी मिल सकता है। इसमें जो आप लोगों को और जानना हो तो हमारे कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं या हमें टेलीफोन के जरिए से पूछ सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दें और लाइक कर दें।